कार्तिकेय, तुमने कमेंट सेक्शन में बोला था कि बर्नौली प्रिंसिपल पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो थैंक यू। और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आता है फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें क्लियर करने की बर्नौली प्रिंसिपल। तो पहले देखते हैं बर्नौली प्रिंसिपल है क्या, ये नाम आया कहाँ से। तो डैनियल बर्नौली था, वो उसकी एक बुक आई हाइड्रोडायनामिक्स करके। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, डायनामिक्स, और डायनामिक्स का मतलब होता है मूविंग। ठीक है, डायनामिक्स का मतलब मूविंग। तो हाइड्रोडायनामिक्स बुक थी 1738 में। इसी में मेंशन किया डैनियल बर्नौली ने कि बर्नौली प्रिंसिपल है क्या और ये कैसे वर्क करता है बर्नौली प्रिंसिपल। तो पहले एक चीज हम क्लियर समझ लेते हैं कि ये बर्नौली प्रिंसिपल जो लिखा हुआ है, ऐसे कहीं पे भी आप देखोगे तो लिखा होगा इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द फ्लूइड occurs simultaneously with a decrease in pressure or decrease in fluid's potential energy, ऐसे लिखा हुआ। तो थोड़ा अलग सा ये इसका डेफिनेशन है, समझ में कम आता है। तो सिंपल सा हम समझते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल है क्या। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि ये इन्होंने पहले फ्लूइड पे ही हम भी समझते हैं, चलो फ्लूइड पे भी हम समझते हैं, फ्लूइड पे। एक्चुअली बर्नौली ने जो लॉ एक्सप्लेन किया था वो डिपेंड था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। ये क्या कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब एनर्जी, यही चीज बर्नौली ने भी बताया था कि अगर ये ऐसे एक apparatus है बना दिया, इसमें लिक्विड भर दिया गया, तो और ये बड़ा होना चाहिए मुंह बर्नौली, तभी बर्नौली प्रिंसिपल फॉलो अप्लीकेबल होगा, और एक इसका मुंह नली का छोटा होना चाहिए। बर्नौली ने बताया कि जब इसमें हम लिक्विड फ्लो कराते हैं, जब लिक्विड इसमें फ्लो होता है तो यहाँ पे उसका स्पीड बहुत तेज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड तेज होने की वजह से उसका डिक्रीज हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्रेशर कम होगा और स्पीड ज़्यादा होगी लिक्विड की, एज कंपेयर टू अगर हम यहाँ लाएंगे उस लिक्विड को तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और स्पीड कम हो जाएगी लिक्विड की। यही बता रहा है, मतलब जितना प्रेशर हमने यहाँ से निकाला उतना ही प्रेशर यहाँ से भी होगा, लेकिन जो लिक्विड की मूवमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्पीड तेज होगी तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे स्पीड धीरे हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यही बताया। सिंपली बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि किसी चीज की अगर स्पीड आप बढ़ा दोगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, बस यही सिंपल सी बात है। किसी भी चीज की स्पीड बढ़ा दोगे, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, इससे भी अच्छा कि एग्जांपल लेते हैं, ये देखो मान लो यहां से हमने वाटर डालना शुरू किया, एक को मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, एक को किया है लाइन से, एक को डॉट से किया रिप्रेजेंट, एक को लाइन से। अब ये वाटर जो एंटर करेगा इसमें, इसको पहुंचना है यहाँ, इस वाटर को भी बिल्कुल सीधे ये पहुंचना है इसको यहाँ, और दोनों एक ही साथ यहाँ से निकलेंगे, गिरेंगे बाहर एक ही साथ। तो देखो इसको तो कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा यहाँ तक पहुंच के, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है तो इसको ज्यादा डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि जब यहाँ से पानी गिरेगा तो पहले ये वाला गिर जाएगा फिर ये वाला गिरेगा, ऐसा नहीं। एक साथ अगर यहाँ से पानी निकालना हो हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड हम जब इसका बढ़ाएंगे तो यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ की हवा जो होगी वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे
प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसकी स्पीड बढ़ाने पे ये दोनों यहाँ पे एक साथ निकलेंगे, तो इसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। यही कंसेप्ट जब भी हम किसी चीज की स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। यही बर्नौली ने एक्सप्लेन किया था सिंपली। अब एग्जांपल देखते हैं इसका रियल लाइफ में। इसकी सारी प्रिंसिपल वर्क करती है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो एग्जांपल पहला, जब भी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं और ट्रेन उधर साइड से अगर गुजर रही होती है, अजूम करो ये देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेन निकलेगी, ये प्लेटफॉर्म का पार्ट है, ये ट्रैक है, और यहाँ पे समझ लो कि एक लड़का खड़ा है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से ट्रेन पास हो रही है। तो कहते हैं ना कि ट्रेन जब पास से बहुत तेजी से गुजर रही हो तो उस करीब नहीं खड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेन अपने तरफ खींच लेता। वो खींचता वजता कुछ नहीं है। यहाँ पे भी बर्नौली का ही प्रिंसिपल वर्क करता है। देखो जैसे लड़का खड़ा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं क्यों खड़ा हूँ कि मेरे पीछे से जो एयर का प्रेशर है और आगे से जो मेरा एयर का प्रेशर है वो दोनों बैलेंस है, तभी मैं खड़ा हूँ। अगर पीछे का प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो मैं ऐसे हो जाऊँगा। अगर आगे से हवा का प्रेशर जो है अभी पूरे एनवायरनमेंट में अगर वो ज़्यादा लगेगा तो मैं पीछे की तरफ हो जाऊँगा। अब होता क्या, मान लो कि मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, अगर ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हुई आगे से तो यहाँ की जो हवा थी वो उसकी भी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, हवा की स्पीड। तो अभी हमने कहा कि किसी भी चीज की स्पीड जब ज्यादा हो जाती है तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो जब स्पीड हवा की बहुत तेज हो जाएगी तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, यानी यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, यहाँ का प्रेशर बिल्कुल कम, तो जो पीछे वाला प्रेशर है वो क्या करेगा, आपको आगे की तरफ ढकेल देगा। जैसे ही आप आगे जाओगे ट्रेन ले जाएगी आपको। इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेन पास से तेजी से गुजर रही हो तो उसके करीब खड़े नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बर्नौली का। ये अपने कंट्री में नहीं, लेकिन जहां पे टॉर्नेडो आता है वहां पे बहुत यूनिक दिखता है ये सिस्टम। जैसे कैरोलिना में आता है, जैसे अमेरिका में आता है, तो उसमें दिखता है। देखो ये क्या सिस्टम है, ये देखो वहां पे जो घर बनता है उसके ऊपर एस्बेस्टस ऐसे डिजाइन करके कुछ ना कुछ लगाया रहता है, ऐसे लगाया होता है। बहुत तेज जब हवा चलनी शुरू होती है तो ये एस्बेस्टस लगा हुआ है घर के ऊपर, तो यानी हवा बहुत तेजी से ऐसे ऐसे निकलेगी। जब हवा यहां से बहुत तेजी से निकलेगी, जब हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो यहां का प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब प्रेशर कम होगा, ये क्यों इस पे टिका हुआ है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर है, तभी ये इस पे टिका हुआ है। जैसे हवा तेज चलेगी, यहाँ की प्रेशर कम होगी, नीचे वाला प्रेशर इसे ऊपर ढकेलेगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, इसको इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा ये निकल के। तो ये भी बर्नौली के प्रिंसिपल पे ही, और कुछ प्रिंसिपल मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। एक तरफ पेपर दीजिएगा, पेपर मैंने अभी आपको बताया था, प्रैक्टिकली करके अभी दिखाता हूं कि कैसे किसी भी चीज की अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, एयर की स्पीड बढ़ा दी जाए तो वहां का प्रेशर कैसे रिड्यूस हो जाता है, ये दिखा रहा हूं। देखो जैसे जूम करो, ये देखो ये पेपर है, ये अभी इस पोजीशन में है। इट मीन्स जो एयर का ऊपर का प्रेशर है और नीचे का प्रेशर है, ये दोनों इस जगह पे मेंटेन है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसीलिए ऐसा है।
आप देखो, अगर मैं यहाँ पे जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ तो देखो नीचे वाला प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ की स्पीड अगर बढ़ा दूंगा एयर का तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो देखना इसको कैसे ऊपर आ जाएगा, इसको इधर जाना चाहिए, नहीं ये ऊपर आएगा। देखो अभी फूंक मार के देखता हूँ, देखो मैं फूंक यहां मार रहा हूं, मतलब यहाँ के एयर को स्पीड अप कर रहा हूं। तो जब यहाँ की एयर जो है स्पीड अप हो रही है, स्पीड इसकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया, तो नीचे वाला प्रेशर जो है जो ज्यादा हो गया तो वो क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठा देगा। देखो इसी को कहते हैं बर्नौली का प्रिंसिपल, यानी स्पीड बढ़ाओ एयर की, लिक्विड की। बर्नौली ने लिक्विड पे प्रूफ किया था, ये एयर पे भी एप्लीकेबल है। स्पीड बढ़ाओ वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। देखो दो, ये देखो, ये दो पेपर हो गए। अब ये दो पेपर के बीच में अब ये दोनों पेपर इस पोजीशन में खड़े हैं। देखो ये देखो, ये दो पेपर इस पोजीशन में खड़े हैं क्योंकि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इक्वल है इस पॉइंट पे, तभी ये ऐसे खड़े हैं। अभी मैं यहाँ फूंक मारूंगा तो यहाँ का जो एयर होगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो वो आगे की तरफ जाएगा, तो वहाँ प्रेशर क्रिएट कम हो जाएगा। तो जब यहाँ का प्रेशर कम होगा तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों को चिपका देगा। देखना अभी प्रैक्टिकली, चिपक रहा है। देखो चिपक रहा है, यानी यही है बर्नौली का प्रिंसिपल। इस पे बहुत सारी चीजें अप्लीकेबल है, जैसे एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसे हवा में ऊपर चलता, मतलब उड़ता रहता है, वो गिरता नहीं है, कैसे धीरे धीरे नीचे आ जाता है। बाज जो चील होता है वो कैसे कुछ ऊपर जाने के बाद अपने पंख को ऐसे कर लेता है, फैला देता है ऐसे, और उसके बाद स्पीड से उड़ता रहता है आराम से, उसको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो ये सारे एप्लीकेशन है बर्नौली के प्रिंसिपल पे है। अब देखो जैसे एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन का जो आगे वाला फिन बनाया जाता है वो कुछ इस प्रकार का फिन बनाया जाता है। देखो ऐसे रहता है, ज्यादा कर्व नहीं होता है, कम होता है थोड़ा कर्व। ये ऐसे रहता है और ये ऐसे रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहां से मान लो कि हवा यहां से एंटर हो रही है, तो यहां से हवा एंटर हो रही थी, इसको यहां पहुंचने में कम टाइम लगेगा, डिस्टेंस कम था समय, लेकिन इसको यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस लगेगा, लेकिन एक ही साथ यहां से निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ की हवा की स्पीड बढ़ा दी जाएगी, तो यहाँ की हवा बहुत स्पीड के साथ निकलती है। तो जब यहाँ की हवा स्पीड के साथ निकलेगी तो यानी क्या होगा, जो पहले एयर प्रेशर यहां लग रहा था और पहले यहां लग रहा था वो इक्वल था। अब जब एयर की स्पीड बढ़ा दी गई तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, तो नीचे वाला प्रेशर इस जहाज को नीचे गिरने ही नहीं देता है, वही ऊपर उड़ाते हुए चलता है, इसीलिए जहाज नीचे नहीं गिरता है। ऐसे बनाया जाता है, इसीलिए एरोप्लेन का जो फिन होता है वो ऐसे बना होता है, इसी की वजह से। आप समझ में आया, ये है हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। बहुत सारी चीजें इस पे अप्लीकेबल है, जैसे देखो एक और एप्लीकेशन इस पे देखते हैं। अब देख, मान लो कि दो शिप हैं जो एक साथ, ये वाटर है और दोनों एक साथ, ये वाटर है, एक साथ बहुत स्पीड से चल रही हैं इधर, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन दोनों का कुछ दूर आगे चलने के बाद टकराने का। हमेशा ये टकराएंगे कहां से, पीछे से। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो इसको भी समझते हैं। ये सोच समझ लो, पहला बेल्ट वो है, ये समझ लो दूसरा वाटर प्लेन है। अब देखो यहां की वाटर स्पीड से चल रही होगी तो यहां लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, तो ऊपर वाला जो प्रेशर है नीचे की तरफ मारेगा, यहां यहां और यहां, ये तो दोनों अंदर की तरफ ढकेलेंगे। जब ये दोनों एक साथ मिलके
ये दोनों एक साथ मिलके इतनी ज़्यादा स्पीड कर देते हैं यहाँ की वाटर को, इनका कंबाइंड स्ट्रेंथ लगता है, इतना ज़्यादा यहाँ का वाटर में स्पीड आ जाता है कि इसकी प्रेशर बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पीछे से यूं और यूं लग के और टकरा जाते हैं। यानी जिस चीज की स्पीड बढ़ा दोगे, यहाँ पे वाटर है, ये दोनों का पावर इतना ज्यादा वाटर को मूव कर देता है कि यहाँ बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से इधर की प्रेशर इन दोनों को टकरा देती है। ये होता है आपको स्टीम बोट के अंदर। ये है आपका बर्नौली प्रिंसिपल। इस पर लाइक करो, कमेंट करो, और फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार पूछो।